अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु और श्री सद्गुरु की कृपा ये सदैव स्मरण रखते हुए आप सभी मित्र, प्रेमी, आचार्य, गुरुजन, हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और जो हमारे इस अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल से इन एपिसोड्स को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे मित्रों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम जीव है तो जीव तो सभी है। उद्भिज भी जीव है, स्वेदज भी है, अंडज भी है और हम सब जारज भी है, जिसमें घोड़ा, गाय, बकरी आदि है, तो मानव भी है। सभी जीव ही तो है। और जीव ये शब्द हम यानी उपयोग में लाते ही रहते हैं। सदैव जीव है, हम जीव है, हम जीव है, ये हम सतत कहते ही रहते हैं। लेकिन जीव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह वो जीव भाव में बद्ध हुआ है और इस जीव भाव से छूटकर शिव भाव में विलीन होने के लिए उसके पास क्या साधन है, क्या मार्ग है, इस विषय में हम आज इस अंक में हम आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। जानकारी हमें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा द्वारा प्रकाशित बुद्ध सूक्त से प्राप्त हुई है। तो आइए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जीव इस विषय पर क्या उद्बोधन करते हैं और हम इस उद्बोधन को अपने हृदय में स्थान देकर अपने चित्त में धारण करके उसके अनुसार जीव भाव को जानें और इससे मुक्त होने का यथासंभव यथामति प्रयास करते रहें। कहते हैं कि परमात्मा पुरुषोत्तम सर्वत्र सम है और उसके क्षर प्रकृति की भावना में अनंत जीव है तथा उनकी सुख दुख की भावना भी अनंत है। इसलिए एक जीव की भावना का मृत्यु व सुख दुख अन्य भावना में अर्थात जीव में प्रकट नहीं होता। ब्रह्म उपाधि रहित है तो जीव संज्ञा उपाधि ग्रहण करने से प्राप्त होती है। अंतःकरण जन्य सब भावनाएं न इति, यह ऐसा व इतना ही नहीं, इस रीति से निश्शेष होने पर शुद्ध चित्त अवशिष्ट रहता है और वही जीवात्मा का स्वरूप है। व्यवहार दृष्टि से जीवात्मा की कल्पना ग्रहण की है जो वस्तु से भिन्न नहीं है। वासुदेव ही संपूर्ण विश्व है और वासुदेव के क्षर प्रकृति की गति में एक लहर अथवा स्पंदन को जीव संज्ञा है। जीव स्वरूपतः अर्थात वस्तु दृष्टि से पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है, परंतु मैं पुरुषोत्तम हूँ, यह न मैं पुरुषोत्तम रूप हूँ, यह न जानने के कारण ही उस अज्ञान भावना से जीव हुआ। मैं पुरुषोत्तम रूप हूँ, जीव नहीं, यह ज्ञान स्वकर्म से चित्त शुद्धि होने पर होता है। भ्रम में फंसी हुई बुद्धि को आत्मा नेत्रों से देखा यह मालूम होता है, परंतु आत्मा अर्थात जीव दिखने वाला नहीं है बल्कि देखने वाला है। इसका विवेक उस भ्रम में फंसी हुई बुद्धि को नहीं है। शब्द का ज्ञाता, स्पर्श का ज्ञाता, चक्षु का प्रकाशक, रस की भावना करने वाला तथा गंध का भी ज्ञाता जीव रूप व्यष्टि स्फुरण है। वाचा के स्फुरण का अधिकार, वाचा के स्फुरण का आधार, लेन देन का व्यवहार करने वाला, चलने की गति का आधार, रति के आनंद का भोक्ता तथा ग्रहण त्याग की भावना करने वाला जीव है। अति सूक्ष्म विचार को जीव कोटि के समझ में कैसे आ सकेंगे? जीव का सनातनत्व गुण साम्यावस्था क्षर प्रकृति है। ज्ञानी जीव के रहने का नवद्वार का मकान क्षर प्रकृति है। पांच तत्व
तीन गुण और उनकी साम्यावस्था, ये 9 द्वार है। अज्ञानी देही के 2 कान, 2 नाक, 2 आँखें, 1 मुख, 1 लिंग और 1 गुदा, यह 9 द्वार है। इसको 10वां द्वार नहीं है। जीव भाव अनादि है और अविद्या उसकी उपाधि है। अविद्या का त्याग होने पर मोक्ष होता है। सद्गुरु प्राप्त होते ही जीव अपने को ब्रह्मरूप मानता है। सद्गुरु प्राप्त होते ही जीव अपने को ब्रह्मरूप मानता है। जीव को कर्म में स्वतंत्रता है, परंतु वह फल भोग में परतंत्र है। जीव को कर्म में स्वतंत्रता है, परंतु वह फल भोग में परतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह सिद्धांत है। फल भोग जीव के वश में नहीं है, क्योंकि वह अल्प शक्तिमान है, समष्टि जैसा महत् शक्तिमान नहीं। इसलिए वह त्रुटि करता है एवं उससे उसका फल भोग भी मिलता है, अर्थात उद्धरेदात्मनात्मानम। यह जीव की कर्म स्वतंत्रता की दृष्टि से कहा है, उनमें परस्पर विरोध नहीं। जीव नित्य प्रति निद्रावस्था में अर्थात अव्यक्त प्रकृति में जाकर मिलते हैं, फिर क्रमशः गुणों में व्यक्त प्रकृति में आते हैं। जिस तरह किसी का व्यक्त रूप से विद्यमान रहने वाला पैसा सरकार में जमा हो जाता है और यद्यपि उसे अन्य कार्यों में सरकार खर्च कर देती है, फिर भी कागज पत्रों में उनके नाम से वह जमा रहता ही है। यदि कोई वारिस खड़ा हो जाए तो वह रकम व्यक्त रूप से फिर वापस मिलती है। इसी तरह अव्यक्त में जीव बिंदु रूप से रहता है, अर्थात वह विद्युत, परमाणु, अणु तथा रेणु इत्यादि के सूक्ष्म कारण स्वरूप का भी लय स्थान रहता है। प्रकृति में जीव बिंदुओं का जो अव्यक्त संग्रह है, वह बिंदु दशा ज्ञानी पुरुष के पास नहीं रहती। प्रकृति में जीव बिंदुओं का जो अव्यक्त संग्रह है, वह बिंदु दशा ज्ञानी पुरुष के पास नहीं रहती। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को मुक्ति रहती है। फोटो का कैमरा यद्यपि दूर रखा हो, फिर भी उसमें चित्र का फोकस अर्थात केंद्रीकरण रहता ही है, किंतु वह सूक्ष्म रूप से रहता है। यह स्थूल उदाहरण है। जीव शरीर में रहकर भी सूक्ष्म है। शरीर में वासना से स्पर्श होकर वह उसमें प्रविष्ट होने पर वासना को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है और शरीरांतर्गत सभी परमाणुओं में उसका स्पर्श रहने के कारण वही शरीर की अवयव युक्त प्रतिकृति रहती है। इसलिए जो आकार स्थूल शरीर का है, वही सूक्ष्म शरीर का रहता है। वासना निकल जाने पर शरीर जीव रहित हो जाता है। छाया का शरीर को स्पर्श नहीं होता, तथापि शरीर पर से जाने पर उसका भास होता ही है। वासना का इस तरह नहीं है। अंते मति सा गति। इस न्याय से भावना शक्ति से प्रस्फुरित होने के कारण हाथी की भावना हुई, तो वह जीव वासना कर्मानुसार क्रमशः सूक्ष्म तत्वों में मिलते मिलते अव्यक्त में मिल जाती है। गुणानुसार कर्म उस जीव के पास रहता ही है और उसी भावना में हाथी का चित्र अर्थात रूप रहता है। अनंतर विपरीत कर्म क्रम से अन्नात् भवन्ति भूतानि, इस प्रणाली से वह जीव वासना हाथी का स्थूल रूप धारण करती है। वहाँ पर भी पूर्व कर्म साथ रहता ही है। वृक्ष अनुकूल रस ग्रहण करता है, उसी तरह जीव की भावना शक्ति विशिष्ट रूप के परमाणु ग्रहण करती हुई अंत में अपेक्षित स्थूल रूप धारण करती है। पृथ्वी पर के जीवों की, आकाश में जीवों की और इसी प्रकार वायु, अग्नि व जल में जीवों की रचना क्षर प्रकृति के गुणानुसार नियमबद्ध है। उन तत्वों में विहार करने के लिए वैसे ही इंद्रियां चाहिए। सच्चा जिंदापन अर्थात सम्यक पुरुषार्थी जीवन प्राप्त होने के लिए प्रथमतः परमेश्वर प्राप्ति की आवश्यकता है। यदि वह न हो सकी
तो किसी भी साधन से जिंदापन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता होकर किए हुए कर्म, उपासना इत्यादि कर्म फल भाव में ले जाते हैं। सब कर्मों का आरंभ अर्थात उदय धुएं से ढके हुए अग्नि के समान दोषों से व्याप्त है। इसीलिए फलेच्छायुक्त वासना शांति प्राप्ति नहीं होने देती। फलेच्छायुक्त वासना शांति प्राप्ति नहीं होने देती और शांत चित्त हुए बिना परमेश्वर का साक्षात्कार भी नहीं होता। भूत मात्र में व्यक्त होने वाला जीवन अर्थात जिंदापन, चैतन्यता मेरी अक्षर प्रकृति का रूप है। इसलिए जीवित रहना चाहिए, यह इच्छा उद्बीजों से लेकर जरायुज योनि श्रेष्ठ विभूति रूप मानवी स्वरूप तक सर्व जीवों में विद्यमान है। जीव को मोक्ष भाव स्थिति होने पर वह आत्मरूप रहता है। जीव को मोक्ष भाव स्थिति होने पर वह आत्मरूप रहता है और आत्म प्रेम का कर्म आचरता है। जीवन मुक्त पुरुष इसी समय में व्यष्टि रूप शरीर भाव दग्ध हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष का इसी समय में व्यष्टि रूप शरीर भाव दग्ध होता है और विदेह मुक्त का प्रारब्ध देह समाप्ति के पश्चात अन्य शरीर में दग्ध होता है। यह दोनों में भेद है। जन्म मरण की भावना नष्ट होने का नाम जीवन मुक्ति है। जन्म मरण की भावना नष्ट होने का नाम जीवन मुक्ति है और जीवन मुक्त पुरुष साक्षित्व भाव से भी रहित होता हुआ रहता है। राजकोष का अंश ही एक पैसा है। राजकोष का अंश ही एक पैसा है, किंतु कोष की व्यवहार शक्ति एक पैसे में नहीं है। राज्य शक्ति का अंश ही सिपाही है, परंतु राज्य शक्ति का संपूर्ण कर्म सिपाही नहीं कर सकता। वैसे ही जीव व ईश्वर एक ही वस्तु में है, किंतु उनकी भावना शक्ति में न्यूनाधिक्य है। जीव व ईश्वर का केवल उपाधि में ही भेद है, वस्तु दृष्टि में नहीं। अर्थात जीव अविद्योपाधिक तथा ईश्वर मायोपाधिक है, ऐसा जो कहा है वह उपाधि दृष्टि से है, वस्तु दृष्टि से नहीं। जीवों का स्थान शरीर है व ईश्वर का स्थान गुण साम्यावस्था क्षर प्रकृति है। जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वर सर्वज्ञ है। इस तरह हमने जीव भाव का स्वरूप आदि विषयों में इस बुद्ध सूक्त के सूक्तियों से प्राप्त किया और हम भी सतत मनन चिंतन निधि ध्यान के द्वारा इस बोध को दृढ़ करेंगे और जीव भावना से छुटकर इस परमेश्वर पुरुषोत्तम रूप विश्वरूप परमात्मा से एकाकार होकर मुक्ति का अनुभव लेंगे। ये सदिच्छा अपने सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। सभी को नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।